प्रोफेसर रागी, अयोध्या पे अब जो बात जवाद साहब कह रहे हैं कि अयोध्या में जब बात हुई तो अयोध्या की बात हुई, उसके बाद कहा गया कि बाकी किसी पर चर्चा नहीं होगी। अब मथुरा और काशी की बात हो रही है। जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, नहीं दिए तो महाभारत हुई, तो क्या इस मौजूदा समय में वो महाभारत की बात कर रहे हैं अगर ये 2 और स्थान नहीं दिए गए? देखिए सुचरिता, राम मंदिर आंदोलन के समय से ही संतों का और हिंदू समाज के जो उस समय प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन सबों का कहना था कि मुस्लिम समाज आगे बढ़ कर के अयोध्या, काशी और मथुरा ये 3 मंदिर दे दे, बाकी हमारे 30,000 मंदिर जो तोड़े गए हैं आक्रांताओं के द्वारा और वह भी इस्लाम के नाम पर, हम उन मंदिरों को छोड़ देंगे। लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई और रामलला को टेंट में रहना पड़ा। बाबरी ढांचा जो था वो विवादास्पद ढांचा था, हिंदुओं ने उसे तोड़ा, उसे फ्रस्ट्रेशन में आप कहिए, वो हिंदू समाज का एक पेंटअप फीलिंग था। रही बात की जो 3 मंदिरों का 2 संकल्प है कि हिंदू ये किसी संगठन का नहीं है और ये किसी राजनीतिक साजिश के तहत नहीं है, ये भारतीय राष्ट्रवाद की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, जिसे लोग कॉम्युनलिज्म बोलते हैं वह भारतीय राष्ट्रवाद का प्रस्फुटन है जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के मूल स्वरूप की तरफ लौटना चाहती है। ये देखिए, ये देश इस्लाम से नहीं है, ये देश जो है वो किसी अन्य पंथों से नहीं है। जो देश के पंथ हैं, जो मूल पंथ हैं, उन पर आक्रांताओं ने चोट किया और उन्हीं तथ्यों को पुनः प्राप्त करने की ये कोशिश जो है वो कहीं से अपने आप में गलत नहीं है। राम भारत को जोड़ते हैं, कृष्ण भारत को जोड़ते हैं, भगवान शंकर भारत को जोड़ते हैं, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक। देखिए बीच में संविधान जोड़ता है, आपको भी संविधान जोड़ता है, हमको भी संविधान जोड़ता है। आप बोल रहे थे, आप देखिए, जवाद साहब डोंट डू दिस। मैं बाहर चली जाऊंगी स्टूडियो से, मैं वापस नहीं आऊंगी आप लोगों के पास। इस तरह मत करिए, टोकिए मत किसी को बोलते वक्त। फिर वो भी करेंगे आपके साथ और मैं रोकूंगी नहीं। मैं एक बार अनिला जी के पास जा रहा हूं। कंप्लीट करिए रागी जी, फिर मैं अनिला जी के पास जाऊं। नहीं, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कर रहा हूं। जो भी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है वह हिंदू समाज के और संतों के संकल्प को दोहराया है और जो वाजिब भी है। एएसआई के सर्वे ने यह बताया है कि वहां मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़ करके बनाया गया है। काशी विश्वनाथ हो चाहे वो मथुरा, ये दोनों आक्रांताओं ने नाजायज मस्जिद खड़ा की है, वो हटना ही चाहिए। ये हिंदू समाज का संकल्प है, वहां से बिल्कुल हटाया जाना चाहिए और वो मंदिर जो ठीक है। लेकिन ये क्या ये यहाँ खत्म हो जाएगा? सवाल ये है। मैं एक बार मैं समाधान पर आज बात कर रही हूं। मुझे नहीं लगता है कि इस देश को और देखिए सुचरिता, 10 सेकंड, ये महाभारत चाहिए, हमारा शो चाहिए रोज 6 बजे, लेकिन वो महाभारत नहीं चाहिए। प्रोफेसर आगे 1 मिनट, अनिला जी के पास। 10 सेकंड, 10 सेकंड। देखिए, महाभारत का इसलिए जिक्र किया कि सारे कौरव दुर्योधन अपने हट में पूरा संतति को खत्म कर दिए थे। यदि इस प्रकार का रार हुआ तो मैं नहीं जानता हूं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। उसी तरफ जो है योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे थे। नहीं तो मुझे बड़ी हैरत की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो भावनाओं पे चल रहे हैं, संविधान से नहीं चल रहे हैं। ये कहने का संगीत रागी जी का जो साफ निकला पूरा बात का। अनिला जी, हिंदू भावनाओं की बात योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन क्या काशी और मथुरा की बात खत्म हो जाएगा? क्योंकि वहां से आवाज आ रही है, इसके बाद भी नहीं रुकेंगे। 3000 मंदिरों की बात करेंगे। अनिला जी मेरी सबको राम राम। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात की कि हम तो तीन स्थानों की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे इष्ट विराजमान होने चाहिए और उनके अपने मंदिर में होना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठा के साथ होना चाहिए। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही और इनकी गलती नहीं है। सुचरिता जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं आज। आप मेरी सुंदर बात सुनिएगा कि इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि 1947 में जब इस देश के 2 टुकड़े हो गए थे, धर्म के आधार पर हो गए थे, एक धर्म वालों ने बना लिया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसे भारत होना चाहिए था, पर इंडिया करके इसको कंटिन्यू कराया गया। संविधान में भी इंडिया डाल दिया गया। विश्व में भी हमारी पहचान इंडिया के नाम से हो रही है, क्योंकि सेक्युलर का प्लेकार्ड लेकर चाचा नेहरू ने इनके दिमाग में घुसा दिया। कोई बात नहीं, अधिकार है तुम्हारा और तोड़ो मरोड़ो खचोटो, जो करना है हिंदुओं के साथ करो। जो 1200 साल में हुआ उससे मन नहीं भरा था, तो उन्होंने कहा 1947 के बाद भी करो। अगर महादेव के भक्त
अगर कृष्ण के भक्त, अगर राम के भक्त ये कहते हैं कि हमारे इष्ट का यहाँ पर मंदिर था, ये हमें दे दीजिए, बस कितने सम्मान के साथ कह रहे हैं, पर सम्मान की भाषा समझ में नहीं आती इनको ये समझ में आता है कोर्ट कचहरी करो, दंगे फसाद करो, एक दूसरों को गालियां दो, ये भाषा इनको समझ में आती है। उनको सिखाने वाले कौन से राजनीतिक दल है? इनको सिखाने वाले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी जैसे, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल हैं, जिनको धार तेज करने की बात कर रही थी, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल से नहीं माफ करा, सुचरिता जी कह रही हूँ, मुझे लगता है बाकी सब मेहमानों को समझ आ रहा है, सिर्फ आपको समझ नहीं आ रहा है। तो ये भी जवान जैसे इस तरह के इंटरप्शन मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। बच्चों की क्लास नहीं है ये कि मुझे बार बार ये समझाना पड़े। जाते हैं ये। मैं यहाँ पर सुचरिता जी कह रही हूँ इन लोगों से कि भाई सीधी सी बात समझ जाओ, नहीं तो उत्तर प्रदेश में अभी आप देख रहे हो, किसी भी जिले में चले जाओ, कहीं भी गांव में चले जाओ, हमारी सेना जो भक्त है उनकी सेना तो तैयार है, साथ में नंदी महाराज और गौ माता की सेना भी तैयार है। साहब बेमतलब का पंगा मत लीजिए, हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे, कुछ नहीं कह रहे, बहुत ही सम्मान के नहीं, पर वो इसी भाषा को कह रहा है कि ये धमकी की भाषा है। अनिला जी, नहीं हम अब मैं एक बार यही मैं इसी पर एक बार वापस आती हूँ आपके पास, एक बार असगर खान जी के पास जा रही हूँ। ठीक है, मैं आप जो बात कह रही मैं एक बार मैं असगर जी आपके पास आऊं, उससे मुझे आप क्योंकि कानूनी पहलू पर आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले विवेक श्रीवास्तव जी स्टूडियो में बैठे हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी जरा बताइए, जहां ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ तो हमारा मस्जिद है, तो उसी आस्था से हिंदू कह रहा है कि शुरुआत में तो हमारा मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर बनाया, तो अब समय है वापस लौटाने का, वो गलत है? नहीं, देखिए, पहली चीज तो योगी आदित्यनाथ कौन सी लीगल कैपेसिटी में ये बोल रहे हैं, कौन उनकी सुनने जा रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर से उनकी बात हो चुकी है, क्या बाकी जितने भी अखाड़े हैं, शंकराचार्य हैं, क्या वो योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, या खड़े होकर के मुंहफट तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ कोई चीज ब्लर्ट आउट कर दी? पहले तो इसका क्लैरिफिकेशन आए। अभी 24 घंटे पहले हरिशंकर जैन जी के साथ इसी चैनल के ऊपर आपके इंग्लिश वर्जन में जब मेरी डिबेट हुई, तो मैंने उनसे बोला, व्हाई डोंट यू स्टॉप? आप 3000 मस्जिदों को चैलेंज कर रहे हैं, स्टॉप, इस देश की शांति के लिए रुकिए। तो आप ही के चैलेंज के चैनल पर हरिशंकर जैन, जो अयोध्या में रामलला की तरफ से मुख्य वकील थे और यहाँ ज्ञानव्यापी में भी वो और विष्णु जैन लड़ रहे हैं, उन्होंने मुझे स्पष्ट बोला, उन्होंने बोला हम नहीं सुनने वाले, हम तो लड़ेंगे केस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो क्लैरिफिकेशन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की तरफ से तो आए कि कोई इनकी सुन के राजी भी है या नहीं, और ये किस कैपेसिटी में आश्वासन दे रहे हैं, क्या वो उसका कोई कानूनी पहलू है? और मैं आपको बता देता हूं, स्वामी अग्निवेश जी से मेरी एक बात हुई थी। स्वामी अग्निवेश जी ने मुझे कहा था कि व्हेन वीपी सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष सोल्यूशन के निकट बिल्कुल आ गए थे और सोल्यूशन होने जा रहा था। वामपंथियों ने भी बीच में इंटरफेयर किया था, लेकिन एक आदमी अड़ गया था, लाल कृष्ण आडवाणी, जिसने कहा स्वामी अग्निवेश जी मंदिर वहीं बनाएंगे। आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। उसके बाद 6 दिसंबर हुआ और बिटरनेस इतनी फैल गई कि इसी मंदिर के निर्माण में आपको इतने सालों लग गए। तो पहले तो योगी आदित्यनाथ का क्लैरिफिकेशन तो आए। मेरे ख्याल से वो सिर्फ एक गिमिक कर रहे हैं, एक नॉन सीरियस सी उन्होंने बात करी है, और मुझे नहीं लगता उनकी अपनी पार्टी उनसे एग्री कर रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो विवेक जी ने कही है। मैं एक बार क्योंकि राज मिश्रा जी और असगर खान जी के पास मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले जल्दी से क्लैरिफिकेशन अनिला जी इनको दीजिए, क्योंकि ये तो लोग भी पूछेंगे कि योगी आदित्यनाथ 3 मंदिरों की बात कर रहे हैं, क्या वहां पर फुल स्टॉप लगेगा या फिर ये आगे चलता जाएगा? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सुचरिता जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, महाराज जी ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा है, फिर फ्रेंच भाषा में थोड़ी ना बोल रहे थे, फिर फारसी में थोड़ी ना बोल रहे थे। अब जो नहीं समझना चाहते हैं वो ना समझे, क्या फर्क पड़ता है? लोगों को अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि भाई हम ज्ञानव्यापी की बात कर रहे हैं, हम कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। कल ऑनरेबल शंकराचार्य नहीं मानते योगी जी की बात, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, अनिला सिंह जी, मेरा छोटा प्रश्न है, अनिला सिंह जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है, कल माननीय शंकराचार्य अगर नहीं मानते योगी जी की बात,